हेलो डे स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनआरसी एजुकेशन हब ऑनलाइन केमिस्ट्री क्लासेस। आज अपन नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग का। इसमें ऑलरेडी अपन देख चुके कि टाइप ऑफ जो बॉन्ड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, 3 टाइप्स बॉन्ड हैं। फर्स्ट था आयनिक बॉन्ड था, सेकंड वाला था कोवलेंट बॉन्ड था, सहसंयोजक बंध है, और थर्ड वाला जो है वो है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड या उपसहसंयोजक बॉन्ड। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो तीसरे टाइप का बॉन्ड के बाद में पढ़ेगी कि बॉन्ड जो होता है उससे कौन कौन से वर्ड हैं वो लिंक हैं, यानी बॉन्ड पैरामीटर होते हैं। बॉन्ड से रिलेटेड जो वर्ड हैं उनको यूज अपन जो करते हैं वो कौन कौन से वर्ड हैं उनको अपन देखने वाले हैं कि बॉन्ड पैरामीटर क्या क्या होते हैं। बॉन्ड लेंथ है, इसकी बात करेंगे, बॉन्ड से रिलेटेड होता है ये। बॉन्ड ऑर्डर होता है, इसके बारे में बातें करेंगे। बॉन्ड एनर्जी के बारे में, बॉन्ड स्टेबिलिटी क्या होती है इसकी बातें करेंगे। परसेंटेज करैक्टर क्या होते हैं इनकी बात करेंगे। रेजोनेंस जो होता है बॉन्ड के अंदर वो कैसे होता है इस वाले इफेक्ट की बात करेंगे। और एक अपने पास में डाइपोल मोमेंट जो होता है बॉन्ड के अंदर वो किस टाइप से पाया जाता है, इनकी क्या इफेक्ट होते हैं उनके बारे में 1 बाय 1 अपन एक एक को इसको स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन स्टार्टिंग जो कर रहे हैं वो बॉन्ड लेंथ के साथ कर रहे हैं। बॉन्ड लेंथ जो होती है वो देखिए, बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है। लेंथ का मतलब होता है, रियलिटी में यहाँ पे देखें तो केमिस्ट्री के अंदर लेंथ का मतलब है एटम्स के बीच की डिस्टेंस है। 2 एटम के बीच में डिस्टेंस कितनी होती है, यानी 2 एटम आपके पास में, एक एटम ये है आपके पास में और एक एटम ये है, ये दोनों एटम आपस में कंबाइन है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इनके जो सेंट्रल एटम होता है, न्यूक्लियस वाला जो पार्ट होता है, ये न्यूक्लियस है इनका। इन न्यूक्लियस वाले पार्ट से इक्विलिब्रियम कंडीशन के अंदर है, इसकी जो डिस्टेंस होती है ये इसकी बॉन्ड लेंथ होती है। ये डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं ये डिस्टेंस इसकी बॉन्ड लेंथ को नोट करती है। दैट मीन्स ये वाला जो पार्ट है ये बॉन्ड लेंथ को नोट करेगा। बॉन्ड लेंथ कितना कहलाएगा, ये वाला बिंदु है यहाँ से और ये वाला बिंदु है यहाँ से, इन दोनों के बीच का जो इक्विलिब्रियम पार्ट है उसको बॉन्ड लेंथ कहा जाएगा। फिर 2 एटम्स हैं, एक एटम आपके पास में ए है, दूसरा एटम आपके पास में बी है, दोनों में कॉम्बिनेशन हो रहा है। कॉम्बिनेशन के रिजल्टेड आपके पास में जो है न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बीच की जो डिस्टेंस होती है, 2 न्यूक्लियस की बिटवीन जो डिस्टेंस है उस वाले को अपन क्या बोलेंगे, बॉन्ड लेंथ के रूप में डिफाइन करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं बॉन्ड लेंथ जो होती है वो डायरेक्टली किस प्रकार से अपन इसको नोट करते हैं। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपके पास में हाइड्रोजन जो एटम है, ये हाइड्रोजन एटम है वो मॉलिक्यूल बनाते हैं H2 मॉलिक्यूल, और H2 जो मॉलिक्यूल होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं इस टाइप से H और H। ये वाला, ये तो आपका हो गया बॉन्ड, क्या हो गया, ये बॉन्ड हो गया, कोवलेंट बॉन्ड है। अब ये वाला जो बॉन्ड आपके पास में हाइड्रोजन वाला बॉन्ड है, इस वाले में 2 इलेक्ट्रॉन्स है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दिस। तो वी कैन से हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन दिस पार्ट है, बॉन्ड लेंथ विल बी, तो बॉन्ड लेंथ होती है, इसको मेजरमेंट करने का अपने पास में एक यूनिट होता है, इसको क्या बोलते हैं, एंगस्ट्रॉम। क्या कहते हैं, बॉन्ड लेंथ अपन एंगस्ट्रॉम में भी निकाल सकते हैं। दूसरे अपने पास बॉन्ड लेंथ निकालने का दूसरा है पिकोमीटर। क्या होता है, पिकोमीटर भी इसके अंदर पाया जाता है। क्या होता है, पिकोमीटर भी इसके अंदर होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पिकोमीटर भी इसके अंदर होता है, ये मेजरमेंट करने की यूनिट होती हैं। ओके, तो बॉन्ड लेंथ निकाल सकते हैं पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉम के अंदर। जस्ट लाइक अगर बात करें तो एक एटम होता है, एक एटम का जो पैरामीटर होता है, एक एटम का पैरामीटर अपन कितना मानते हैं, इसका जो पैरामीटर होता है 10 की पावर -10, कितना होता है, 10 की पावर -10 जो होता है। ये एंगस्ट्रॉम में मेजरमेंट करें इसको, ये किस में होता है अपने पास में, एंगस्ट्रॉम को मीटर में सेंटीमीटर में अपन चेंज कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये वाला जो एंगस्ट्रॉम वाला पार्ट है ये 10 की पावर -10 हो सकता है, 10 की पावर -8 हो सकता है, 1 सेंटीमीटर में आपके पास में है, एक इसके अंदर अपने पास में मीटर के अंदर है। ठीक है, तो 2 पार्ट यहाँ पर हो गए, मीटर और सेंटीमीटर वाले जो पार्ट है उसके आधार पे देख सकते हैं 10 की -10 आपके पास में 1 मीटर है, एक 10 की पावर है। ऐसे अगर न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस का जो साइज होता है वो 10 की पावर -15 होता है। कितना होता है, 10 की पावर 15 जो होता है, -15 होता है, ये इसके अंदर आपको मिल सकता है। ये सेंटीमीटर में होता है, किस में होता है, सेंटीमीटर में, और ये भी किस में है, सेंटीमीटर, छोटी यूनिट में मानते हैं इसको, सेंटीमीटर वाला पार्ट है। तो यहाँ पर देखिए जस्ट लाइक इसकी बात करें तो ये दोनों जो पार्ट आपके पास में आ रहे हैं, सेंटीमीटर और मीटर वाले जो पार्ट हैं, अगर उनकी बातें करते हैं तो यहाँ पर दोनों अलग अलग पैरामीटर्स अपने को लेंथ के मिल जाते हैं।
अब जो बात कर रहे हैं इसमें अलग अलग आइटम जो होते हैं, हाइड्रोजन आइटम है और O2 है आपके पास में, एक N2 है। इन सभी में जो बॉन्ड लेंथ होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे मैं बात करूँ इस वाले में सिंगल बॉन्ड है, क्या है, सिंगल बॉन्ड है, एक ही बॉन्ड बना हुआ, सिंगल बॉन्ड कहलाएगा। ऑक्सीजन जो आइटम होते हैं इनके बीच में डबल बॉन्ड होता है, ये वाला, इसको क्या बोलेंगे, डबल बॉन्ड होगा। और नाइट्रोजन जो आइटम होते हैं इनके बीच में ये 3 बॉन्ड इस प्रकार से अपन बनाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है ये, ट्रिपल बॉन्ड होता है। देखिए यहाँ पर इस वाले में एक बॉन्ड है तो इसकी बॉन्ड लेंथ क्या होगी, इस वाले की बॉन्ड लेंथ कितनी होगी, इस वाले की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, और तीनों में क्या कंपैरिजन रहेगा, कौन से वाले की बॉन्ड लेंथ मोर होगी, कौन से वाले की ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। देखिए यहाँ पर मान लीजिए आपके पास में एक 6 मीटर लंबी एक वुड है, लकड़ी है। अगर इस लकड़ी को मैं एक ही बनाता हूँ, सिंगल बनाता हूँ इस टाइप से, ये आपके पास में एक वुड है, ये 6 मीटर है, कितनी है, 6 मीटर लंबी है। इसी वुड को मैं इस टाइप से कर देता हूँ, इसके 2 भागों में डिवाइडेशन कर देता हूँ। 3 मीटर का पार्ट है, ये भी कितना है, 3 मीटर का है। और इस वाले का अगर मैं 2-3 टुकड़े कर देता हूँ तो प्रत्येक जो टुकड़ा मेरे पास में है वो है 2-2 मीटर का, कितना है, 2-2 मीटर का टुकड़ा है। एवरेज जो आपके मान पार्ट में कितने मीटर का है, 2 मीटर का पार्ट है टोटल। तो अपन देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा लेंथ किसकी है, 6 मीटर वाले की है। फॉर एग्जांपल है ये, ओनली मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए दिया है। 6 मीटर का अपन ने यूज़ किया है, इसके 2 डिवाइडेशन कर दिए इस वाले के। ये जो बॉन्ड लेंथ है, 2 एटम्स यहाँ पर, एक एटम यहाँ पर, एक एटम, दोनों की डिस्टेंस जो होती है वो क्या कहलाएगी, बॉन्ड लेंथ कहलाएगी। ये बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब होगा बॉन्ड के जो नंबर हैं, बॉन्ड हैं डबल ट्रिपल में अगर चेंज हो रहे हैं, इसको अपन बॉन्ड ऑर्डर बोलते हैं, उसकी बात अपन आगे करेंगे। तो इस वाले में अगर बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता जा रहा है तो क्या हो रहा है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। क्या हो रही है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब इस वाले की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो मैक्सिमम है, इस वाले की जो बॉन्ड लेंथ है इसके कंपैरिजन में ये लो होती है, इस वाले की बॉन्ड लेंथ इससे भी कम होती है। इसका मतलब अगर बात करें इन तीनों में तो बॉन्ड लेंथ सबसे अधिक किसकी है, H2 मॉलिक्यूल की, उसके बाद में किसकी है, O2 मॉलिक्यूल की, फिर किसकी है, N2 मॉलिक्यूल की, इसके अंदर है बॉन्ड लेंथ आती है। तो बॉन्ड लेंथ अपने पास में, उसका ऑर्डर क्या हो गया, ये अपन इसके अंदर यहाँ पर देखा है। हर एटम की अलग अलग बॉन्ड लेंथ होती है। और जैसे अपन कोई भी डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल ले सकते हैं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की अगर बात करें, जैसे आपके पास में H2 है, Cl2 है, जो डिफरेंट डिफरेंट एटॉमिक होते हैं, H2, Cl2, Br2, I2, ये जो सभी होते हैं इनकी बॉन्ड लेंथ क्या होती है, अलग अलग होती है। ऐसे अगर अपन बात करें HF, HCl, HBr, HI, इनकी भी जो बॉन्ड लेंथ होती है, H और F के बीच की जो बॉन्ड लेंथ होती है ये वाली, HCl जो होता है इसके बीच में जो बॉन्ड लेंथ होती है ये वाली, HBr के बीच में बॉन्ड लेंथ होती है ये वाली, और HI के अंदर जो बॉन्ड लेंथ होती है ये वाली इक्वल नहीं होती है। यहाँ पर भी सिंगल बॉन्ड में अपन देख रहे हैं, सिंगल बॉन्ड भी कहीं में छोटे होते हैं, कहीं में बड़े होते हैं। उसका कारण क्या होता है, एटम का जो नेचर होता है उस पर डिपेंड करता है। आपने पढ़ा होगा, एक पॉइंट आया था अपने पास में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट कर सकती है क्या, ये अपने पास में एक वर्ड है कि बॉन्ड लेंथ इफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो बॉन्ड लेंथ को इफेक्ट तो नहीं करती है, पर मोस्टली इसको दूसरे वर्ड में अपन कह सकते हैं बॉन्ड पोलर हो जाता है। क्या हो जाता है, पोलरिटी आ जाती है। इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ने के साथ अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो वही इसमें बॉन्ड के अंदर क्या हो जाएगा, पोलरिटी आ जाएगी। एक वर्ड केमिस्ट्री में बहुत यूजफुल होता है, पोलरिटी। अगर बॉन्ड में पोलरिटी आ गई स्टूडेंट्स तो क्या होगा, उसके ब्रेक होने के चांस क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, यानी वो आसानी से ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, एटम्स के बीच में डिस्टेंस बढ़ेगी, डिस्टेंस बढ़ने का मतलब बॉन्ड लेंथ बढ़नी चाहिए, पर रियल में डिस्टेंस बढ़ने का मतलब बॉन्ड ब्रेक होने वाली कंडीशन होगी, और ब्रेक बॉन्ड होगा तो क्या होगा, एटम्स में आयंस का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, तो ये है बॉन्ड लेंथ है। तो बॉन्ड लेंथ जो होती है किसको नोट करती है, कौन से एटम में किस टाइप की बॉन्ड लेंथ पाई जाती है, वो अपन यहाँ पर देखा है। मैंने एग्जाम्पल आपको दे के बताया, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल, इस टाइप से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जो अपन बात करने वाले हैं बॉन्ड लेंथ के अलावा, बॉन्ड लेंथ जो होती है ये किस टाइप से एटम और मॉलिक्यूल के अंदर कंपैरिजन करें, कार्बन एटम के रेस्पेक्ट में करें तो किसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। एक एग्जांपल आप लेके देख सकते हो। देखिए यहाँ पर मेरे पास में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। जैसे मैं बात करूं ऑर्गेनिक वाली बात करें तो कार्बन और कार्बन, ये क्या है, 2 कार्बन एटम है, इनको अपन ने जोड़ रखा है एक बॉन्ड के थ्रू। एक कार्बन कार्बन एटम है, डबल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और एक कार्बन कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो आपको देखना है इस वाले की जो बॉन्ड
लेंथ होती है, इस वाले की बॉन्ड लेंथ होती है वो लगभग 1.54 इतनी एंगस्ट्रॉम है। इस वाले की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो लगभग कितनी है 1.47 एंगस्ट्रॉम है। और इस वाले की अगर बॉन्ड लेंथ की बात करें तो ये अपने पास में 1.34 एंगस्ट्रॉम है। तो देखिए यहाँ पर बॉन्ड लेंथ अपन देख रहे हैं, अप से डाउन की तरफ अगर जा रहे हैं तो आप देखिए यहाँ पर क्या बॉन्ड लेंथ जो होती है वो डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम होता जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, लो हो जाएगी। तो ये अपन ने यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू उसको देखा है कि कौन से वाले की बॉन्ड लेंथ लो होगी, कौन से वाले की हाई होगी, ये अपन ने देखा है। अब यहाँ पर जो अपन लाइनें खींच रहे हैं, एक है यहाँ पर डबल लाइन है, यहाँ पर ट्रिपल लाइन। अब इस वाले को अपन बॉन्ड बोल रहे हैं, सभी को इसमें एक बॉन्ड है, बॉन्डों का नंबर्स अगर बढ़ रहा है, नंबर ऑफ बॉन्ड्स की नंबर्स बढ़ रहे हैं, जिसको अपन बॉन्ड ऑर्डर कहते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इसको कॉल्स हैं अपन कह सकते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है रियल में देखें तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो क्या होता है, बॉन्ड लेंथ के ऊपर ही टिका होता है, इसके ऊपर ही बेस होता है। इसकी बातें अपन इसके जस्ट बाद में करने वाले बॉन्ड लेंथ के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो बॉन्ड लेंथ यहाँ से क्लियर हो। अब मैं बात कर रहा हूँ दूसरा अपने पास में जो पॉइंट है, इससे मिलता जुलता ही वर्ड अपने पास में है, वो दूसरा कौन सा है, बॉन्ड ऑर्डर। कौन है, बॉन्ड ऑर्डर। और स्टूडेंट्स बॉन्ड ऑर्डर होता है यह बॉन्ड लेंथ के ऊपर ही डिपेंड करता है मोस्टली। इसका मतलब क्या होगा, बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ में एक लिंक पाया जाता है, कनेक्शन होता है। वो क्या होता है उसको देखिए जरा। बॉन्ड लेंथ जो होती है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड ऑर्डर के। देखो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ से रिलेशन है, ये अपने को पता होना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड ऑर्डर में क्या रिलेशन जनरेट होता है। रियल में देखें तो जो बॉन्ड लेंथ होती है वो बॉन्ड ऑर्डर से अपोजिट होती है। इसका मतलब अगर बॉन्ड लेंथ को इंक्रीज करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। बॉन्ड ऑर्डर को इंक्रीज करोगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। इस पे डिपेंड कर रहा है किस पे, अपोजिट डायरेक्शन में। एग्जांपल इसको पुनः वापस देख लीजिए इस एग्जांपल को। कार्बन कार्बन जो आपके पास में है एल्केन है, ये एल्कीन है और ये क्या है, एल्काइंस। तो ये आपके पास में एक एल्केन है, ये मैंने एक एल्कीन ले रखी है, और ये मैंने एक एल्कीन ले रखी है, और एक यहाँ पर मैंने एक एल्काइन ले रखा है। ये वाले तीन मैंने यहाँ पर एटम्स मॉलिक्यूल्स लिए हैं। अब देखिए यहाँ पर फर्स्ट वाले में बात कर रहा हूँ, इस वाले में कार्बन कार्बन वाले में जो एल्कीन है मेरे पास, उसका बॉन्ड लेंथ इतना है। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है स्टूडेंट्स, वो बॉन्ड ऑर्डर है 1। कितना है, 1 है। एक ही बॉन्ड बना हुआ है, कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा, 1। इस वाले के अंदर कितने बॉन्ड बने हुए हैं, 1 और 2 लाइनें खींची हुई हैं, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 2। जितने लाइनें खींच रखी हैं वो क्या कहलाता है, बॉन्ड ऑर्डर कहलाता है। इसमें कितनी लाइनें हैं, यहाँ पर 1 2 और 3, 3 लाइनें खींची हुई, 3 दोनों एटम के बीच में। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है भाई, 3। कितना है, 3 यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर पाया जा रहा है। इसका मतलब क्या होगा, आप देख लीजिए, अप से डाउन जाने पर बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर वो इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब बॉन्ड ऑर्डर इंक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज कौन होगी, बॉन्ड लेंथ। और आप देख लीजिए यहाँ पर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो रही थी क्या, यस, यहाँ पर बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही। तो सेम कॉन्सेप्ट है यहाँ पर, बॉन्ड लेंथ जो होती है और बॉन्ड ऑर्डर जो होता है दोनों में लिंक पाया जाता है, वो अपन ने यहाँ पर देख लिया है। ये अपने पास में इंपॉर्टेंट लिंक है, इसके थ्रू अपन बता सकते हैं किसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा और कौन से वाले का बॉन्ड लेंथ है मोर होगा, कौन से वाले का लेस होगा। ओके, तो ये अपन ने यहाँ पर एक लिंक एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन किया है। बहुत सारे आइटम ऐसे हैं जिनका अपन बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ है उनमें रिलेशन अपन कर सकते हैं। ओके, ये अपने पास में एटम्स के लिए भी हो सकता है और साथ में किसके लिए हो सकता है, ये आयंस के लिए भी हो सकता है। जो डायटोमिक आयंस अपने को मिल जाए उसके अंदर भी अपन इसकी बातें कर सकते हैं। ओके, तो फिलहाल अपन ने बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ को यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। नेक्स्ट वाले जो बॉन्ड पैरामीटर हैं उसकी बातें अपन नेक्स्ट वाली क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू।